दर्पण के लिए होता है, यही सूत्र उत्तल दर्पण के लिए भी होता है। तो दोनों में दो तरह से प्रूफ किया जाएगा, लेकिन सेम होगा। ठीक, और कब प्रूफ कर पाओगे तुम लोग? पिछले कक्षाओं में हम तुम लोगों को बताए थे त्रिभुज वगैरह ना। यह सारी चीज़ें यदि फिजिक्स पढ़ना है तो वह रचना वाला चीज़ तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हम क्या बना रहे हैं, रचना ही कर रहे हैं। यहाँ पर वृत्त बना रहे हैं, वृत्त से संबंधी रचना कर रहे हैं। और तुम लोगों को बताए भी थे कि वृत्त के अंदर साइन कास टैन जो होता है वो ऐसे बनाते हैं हम लोग ना, सही है। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस तरह से सभी को हम ड्रा कर सकते हैं कि नहीं। छोटे छोटे भाग ऐसे मिला दें पूरा वृत्त बन जाएगा कि नहीं बनेगा, समझे। तो साइन क्या है, कास क्या है, टैन क्या है, यह भी तुम लोगों को इसी से बताए थे। वृत्त की जीवाएं होती हैं। आप समझ में आया? अब हमको पढ़ना है क्या, फोकस अथवा मुख्य फोकस। ठीक है, दर्पण के अंदर हमारा क्या होता है, फोकस होता है। बात समझ में आया? अब फोकस हमारा क्या होता है इसको देखते हैं। फोकस हमारा वह बिंदु होता है, मान लो कि यह एक अवतल दर्पण है। बात समझ में आया? इस पर हम क्या कर दिए, यह हमारा है मुख्य अक्ष। इस पूरे चीज को हम बना रहे हैं क्या, मुख्य अक्ष। यहां से हमारा वक्रता केंद्र यह होगा, यही होगा ना। इसको हम केंद्र लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। अभी बताया ना जी सर। यह हो गया, बात क्लियर है। अब यह बताओ कि मान लो कोई प्रकाश किरण अनंत से चलती हुई आ रही है और आकर के दर्पण से हमेशा कैसे चलेगी, सीधी रेखा में चलेगी, तो इसी के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य अक्ष होता है उसी के समांतर हमारी प्रकाश की किरण होती है। बात क्लियर है। अब यह आई और दर्पण से टकरा गई, टकराने के बाद से किधर घूमेगी, ऊपर घूमेगी कि नीचे घूमेगी, ऊपर के। अब यह बताओ कोई ऐसे ढलवा तल है, ऐसे ढलान पे है ना, और यहाँ पर स्लिप है, तुम यहाँ गए तो टकराने के बाद किधर जाओगे, नीचे जाओगे ना। इस सामने जब यह पड़ रहा है तो इस सामने उसको कैसा मिल रहा है, नीचे की ओर इसका ढलान है ना। इस तरह से होगा तो इसका ढलान किधर है, ऊपर की ओर है। बात समझ में आया। तो इस पर जब टकराएगा तो ऊपर निकलेगा लाइट, लेकिन इस पे जब टकराएगा तो हमेशा याद रखना कहाँ से निकलेगा, नीचे। बात क्लियर है। अब यहाँ से दर्पण से परावर्तित होकर के यह किरण कहाँ जाएगी, ऐसे नीचे। ध्यान से देखते रहो हम क्या बना रहे हैं। बात क्लियर है। अब यह किरण जब परावर्तित होकर नीचे जा रही है तो इस मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर काट रही है। बात समझ में आया। मुख्य अक्ष को किसी बिंदु पर यह क्या कर रही है, काट रही है। इसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु बोलते हैं, या पॉइंट है ना। अभी फोकस दूरी भी इसमें होगा, लेकिन पहले फोकस बिंदु जाने। अब फोकस बिंदु को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, फोकस। फिर से इसकी परिभाषा एक बार हम लोग देखते हैं, किताब से नहीं बोलेंगे, किताब में बड़ी उल्टा सीधा इतना लंबा दिया है, कम से कम 5-6 लाइन है। अब उसको पढ़ भी देंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो फोकस बिंदु को हम कैसे फिर से परिभाषित करेंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ से परावर्तित हो जा रही है ना, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु बोलते हैं। फोकस बिंदु के बाद हमारा आता है फोकस दूरी। बात समझ में? अब दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। और इसको हम लिखते हैं स्मॉल एस। समझ में आ? उसमें नहीं बैठ पाओगे, इधर जाओ, उस वाले रूम में जाओ। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर है क्या है? हाँ, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। ठीक है, अब यह सारी परिभाषाएं हमारी थी। ठीक है, अब सभी परिभाषाओं को एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का तल है और प्रकाश सीधे 90 अंश पे आ रहा है, अर्थात आपतन कोण इसका यही हुआ ना, बोलो। तो आपतन कोण 90 अंश है तो परावर्तन कोण भी क्या होगा? 90 अंश ही होगा ना। तो 90 अंश कहाँ बनेगा? जिस लाइन पर आया था उसी लाइन पे जाएगा, तभी तो 90 बनेगा। बात समझ में आ गई? तो केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती है। बात समझ में आया? इतना क्लियर है? और दूसरा एक और गुण होता है कि फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होती है, मान लो यह प्रकाश किरण इधर से आई, इधर चली गई, सपोज करो हम यहाँ से नीचे से भेज रहे हैं, अब यह किरण ऐसे फोकस से होकर जा रही है तो गुजरने के पश्चात टकराएगी इस पे। यहाँ से ऐसे फोकस से गई, इस पे टकराई, टकराने के बाद यह कहाँ आ जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात समझ में आया? तो जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बात समझ में आया? और जो केंद्र से गुजरती है वह जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। बात क्लियर है? तो यह केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण ऐसे आई और फिर इसी पे चली गई। अब देखो दो प्रकाश किरणें हैं ना, एक परावर्तित किरण फोकस से होकर आ रही है, ठीक, और एक केंद्र से जाने वाली किरण जो है केंद्र पर फिर से निकल जा रही है। क्लियर है? तो यह दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं यही बिंदु हमारा क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। बात समझ में आया? जहां पर यह काटेंगी वही बिंदु हमारा क्या बनेगा? प्रतिबिंब। बात क्लियर है? तो इसमें यदि हम प्रतिबिंब देखें तो क्या है? ऐसे उल्टा होता है और छोटा होता है। बात क्लियर है? अभी कई तरह से बनता है, या तो एक एग्जाम्पल बताएं। तो प्रतिबिंब क्या होता है? लिखो, लिखो।